हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो ऐसे जस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में इसका भाई इसे मारे ही जा रहा था, जिसे ये कहता है कि मैं अपना सारा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा लेकिन मैं तांकीर को तुम्हें नहीं दे सकता। ये इसे अब भी मार ही रहा था जिसपे तांकीर इसे आके बचा लेती है। अब इसके भाई को काफ़ी बुरा लगता है। ये इसे कहता है कि तुमने भी मेरे ऊपर हुआबिन को ही चूज़ किया। अब ये देख कर कि तांकीर हुआबिन को प्यार करती है, ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है एंड ये तांकीर को कहता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हें बताने की, लेकिन मैं बहुत टाइम पहले से ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब सबके पास जाके ये अपनी रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता देते हैं, जिसपे इसकी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज ये हुआबिन को लाइक करने लगी है। ये इसे बताती है कि जब ये कभी मोटी हुआ करती थी तब भी हुआबिन ही इसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से वो इसे भूल गया था। बट शायद गॉड ने इन्हें एक दूसरा चांस दिया है। पहले तांकीर का नाम तांग गुआगुआ हुआ करता था एंड इसे भी डाउट था कि कहीं ये तांग गुआगुआ तो नहीं, जो कि इसे थोड़ी थोड़ी याद है। तांकीर भी यही सोच रही थी कि क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं वही मोटी लड़की थी, पर क्या पता फिर वो मुझे रिजेक्ट कर दे। लेकिन तभी हुआबिन ही इस पे मैसेज कर देता है कि तुम तांग गुआगुआ हो ना। ये हाँ बोलती है तो हुआबिन इसे कहता है कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड था, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं अब तुम पे डेट करना चाहता हूँ। लेकिन रात को ही इसे सपना आता है कि ये अपनी अमनेशिया की बीमारी की वजह से भूल गया कि इसकी गर्लफ्रेंड तांकीर है। इसे अब डर लगने लगता है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट डे ये इसके पास आता है एंड अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। तांकीर को समझ में नहीं आता कि इसे हो क्या रहा है, लेकिन हुआबिन इसे दिखाता है कि इसने एक टैटू बनवाया था जिस पे लिखा हुआ था कि हुआबिन तांकीर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हुआबिन के पापा ने बताते हैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी सारी जिम्मेदारी ये तांकीर को देते हैं। लुआक्शी ने तांकीर को जो नेकलेस का भी गिफ्ट दिया था ये इसे आज वापस कर देती है एंड लुआक्शी से कहता है कि जब हम लंदन से वापस आए थे मुझे तभी अपनी फीलिंग तुम्हें बता देनी चाहिए थी, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। लेकिन तांकीर इसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हुआबिन तो मेरा स्कूल टाइम में भी बॉयफ्रेंड था। यहाँ से जाते हुए ये इसे कहता है कि क्या मैं लास्ट टाइम तुम्हें हक कर सकता हूँ एंड ये बोल के इसे गले लगा लेता है। हुजिन की मुलाकात हुआबिन की मॉम से होती है जिन्हें थोड़ी चोट लग जाती है, जिसपे एकदम से कहती है कि मॉम तुम ठीक तो हो ना, बट दैन अपनी बात बदल के कहती है कि आंटी आप ठीक हो ना। इनकी मुलाकात ऐसे ही आगे बढ़ती है एंड ये इसे अपने घर भी ले आती है। हुजिन इनके साथ तो काफ़ी खुश थी, लेकिन जब ये इनके हस्बैंड को देखती है तो थोड़ी घबरा जाती है एंड ये भी सोच रहे थे कि शायद उन्होंने हुजिन को पहले कहीं देखा है। तभी लुआक्शी इसे यहाँ पर देखकर इसे काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पर मॉम के साथ क्या कर रही हो। हुजिन इसे बताती है कि मैं जानबूझकर उनसे नहीं मिली, बस हम आपस में टकरा गए थे। प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था एंड सारी मॉडल्स काफ़ी लेट पहुंची थी, जिसपे तांकीर इन सभी को डांट रही थी एंड इसका बॉयफ्रेंड इसका ही साथ दे रहा था, जिसपे इस चंडालनी लड़की को एंड तांकीर की बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी बिकॉज ये दोनों ही हुआबिन को ही लाइक करती हैं। अब तो इंटरनेट पे भी यही खबर छा रही थी कि कंपनी की हैंडसम सीईओ की ये गर्लफ्रेंड है। यान शाओ एक फेक आईडी से इस चंडालनी लड़की पर मैसेज करती है कि हुआबिन के साथ कोई और लड़की है एंड तुम चुपचाप खड़ी हुई देख रही हो। इसे काफ़ी गुस्सा आता है एंड ये उन लड़कियों के साथ जो कि हुआबिन की फैंस हैं शराब पीने के लिए जाती है, लेकिन इस चक्कर में ये अपनी ही कंपनी में आके यहाँ के अपनी ऑफिस तहस नहस कर देती है। डायरेक्टर इनकी फ़ोटोशूट के लिए आने वाला था, लेकिन ये सब कुछ देखकर वो गुस्से में वापस चला जाता है। लुआक्शीन हुजिन को एक टैडी देने के लिए आया था, लेकिन ये इसे फेंक देती है एंड ये सब करते हुए इसकी रूममेट देख लेती है जो कि लुआक्शीन को लाइक करती है। ये इससे पूछती है कि इसका लुआक्शीन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन हुजिन इसे कुछ भी नहीं बताती। लुआक्शीन तांकीर को एक बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर से मिलाने के लिए लेके जाता है जो कि इनके प्रोजेक्ट को संभालेगा, इनकी मॉडल्स की फ़ोटो शूट करेगा। हुआबिन इससे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स एंड मैसेजेस करते हैं, लेकिन ये मीटिंग के दौरान कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करती। हुआबिन को तांकीर की काफ़ी चिंता हो जाती है जो उसके घर पे देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी
यांशा अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही थी जिसकी किसी ने पिटाई कर दी थी, इसलिए यही इसे लेके चला आता है। यहाँ पे आके जब होबिन को पता चलता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये इसके भाई के इलाज के पैसे भी दे देता है। एंड यांशाओ के पास ही तांकीर भी पैसे भेज देती है कि अगर तुम्हें अपने भाई के इलाज में ज़रूरत पड़े तो इन्हें यूज़ कर लेना। यांशाओ को थोड़ा फील होता है कि इसे तांकीर के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जो कि इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही है। तभी हॉस्पिटल में ही होबिन अपने डॉक्टर से बात कर रहा था एंड इसे पता चल जाता है कि होबिन को एमनेशिया है। इसे समझ में आ गया था कि कुछ टाइम पहले होबिन ने तांकीर को अपनी गर्लफ्रेंड मानने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो एमनेशिया का शिकार है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गया होगा। ये सारी बात ये तांकीर को बताने के लिए जा ही रही थी कि इसे रास्ते में अपनी कोई पुरानी फ्रेंड मिलती है जो कि इसे अपने बॉस से मिलाने लगती है। यहाँ पे ये काफ़ी ड्रिंक करती है एंड कोई इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। जिस बॉस से ये मिली थी उसकी इंडस्ट्री में काफ़ी बैड रेपुटेशन थी, ये एक नंबर का बदनाम था जिसके बारे में इस बेचारी को नहीं मालूम था। इन दोनों की फ़ोटो अपलोड हो जाती है एंड वायरल भी। जिस डायरेक्टर को तांकीर ने इतनी मुश्किल से बनाया था वो इनकी शूटिंग के लिए आया ही था एंड ये भी अपने फ्रेंड को बताने ही वाली थी कि होबिन एमनेशिया की वजह से इसे भूल गया था, लेकिन फ़ोटोज़ वायरल हो जाती हैं जिस वजह से ये डायरेक्टर इनके साथ शूटिंग करने से मना कर देता है। सभी लोग इसकी फ्रेंड के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे थे, इसलिए ये भी एक पोस्ट डालती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, कंपनी के काम से वहाँ पे गई थी। अब इस पे तो ये बात और ज़्यादा वायरल हो जाती है कि इनकी कंपनी अपने काम निकालने के लिए अपने मॉडल्स को इतने बुरे लोगों के पास ड्रिंक करने के लिए भेजती है। इस सब के बाद सब तांकीर के साथ तो काफ़ी सहानुभूति जता रहे थे, इस पे काफ़ी दया दिखा रहे थे, लेकिन ये यांशाओ बिल्कुल अलग खड़ी थी क्योंकि सभी को लग रहा था कि इसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। ऊपर से जो तांकीर ने ये सब कुछ कंपनी के ऊपर ब्लेम कर दिया था, इसकी वजह से इसके बॉस यानी कि होबिन के पापा इसे कंपनी से सस्पेंड कर देते हैं। इसके पापा कोई समझाने के लिए जाता है कि आपको तांकीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके पापा इसे कहते हैं कि अगर मैं तांकीर के लिए अपनी कंपनी के रूल बदलूंगा तो सब यही बोलने लगेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड इसी बात पे गुस्सा होकर ये अपने पापा का घर छोड़ देता है एंड तांकीर के ही घर पे रहने के लिए आ जाता है। होबिन के पापा ने तांकीर के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों यानी कि तांकीर एंड होबिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें एंड आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करें। यांशा को थोड़ी सी चोट लग जाती है जिसपे तांकीर तो इसकी हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन बाकी सब तांकीर को कहते हैं कि इसकी हेल्प करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से हमारी शूटिंग रुक गई एंड तुम्हें तो जॉब से सस्पेंड भी कर दिया। ये अब गुस्से में बोल ही देती है कि हाँ मैं ही सबके दुश्मन हूँ एंड जब तांकीर इसके पास आती है तो इसे भी झड़क देती है कि बस अब तुम रहने ही दो। तांकीर का मूड भी थोड़ा ख़राब था तो ये होबिन को वापस भेज देती है, जिसे रास्ते में रोते हुए मिलती है तो ये इसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि हमें ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें ये साबित करना होगा कि तुम इनोसेंट हो, तुमने ऐसा कुछ भी गलत काम वहाँ पे ड्रिंक करके नहीं किया। ये दोनों रात को ही वहाँ की वेट्रेस के पास जाते हैं जिसने ये फ़ोटोज़ क्लिक की थी, लेकिन इस वेट्रेस को फ़ोटोज़ क्लिक करने के पैसे लुओक्शिन के इस दोस्त इसके साथ ही जो कि इसके चाचा भी हैं उन्होंने दिए थे, जो कि अब वेट्रेस को इनसे मिलने के लिए मना कर देता है। नाउ ये दोनों इस होटल में भी जाते हैं जहाँ पे इसे ड्रिंक पिलाई गई थी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज लेने के लिए, लेकिन मैनेजर इन्हें बोल देता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं, उस दिन ही कैमरा ख़राब हो गया था क्योंकि इसे भी लुओक्शिन के इस चाचा ने पैसे दे रखे थे। यांशा जब वापस घर में आती है तो तांकीर इसे किसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, ये भी मान जाती है। तांकीर अपना वही गेम खेल रही थी जिसमें कि ये होबिन की वाइफ है एंड ये से बताती है कि मैंने काफ़ी साल बाद अब ये गेम दोबारा से खेलना स्टार्ट किया है। यांशा यहाँ पे इसके इस गेम का पासवर्ड देख लेती है एंड देन अपने कंप्यूटर में जाके इस आईडी पे लॉगिन कर लेती है। ये चाह रही थी कि होबिन को बताए कि यूनिवर्सिटी में वो जिसके साथ गेम्स खेला करता था वो ये थी। ये होबिन पे मैसेज भी करती है कि कल मैं 12 बजे दोबारा ऑनलाइन आऊँगी, जो कि इसका दोस्त पढ़ रहा था। इसका दोस्त इसे ठीक 12 बजे तांकीर के घर पे लेके आ जाता है कि अब देखेंगे कि तांकीर गेम चलाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो तांकीर ही थी। लेकिन ये देखते हैं कि तांकीर तो आराम से खाना बना रही है क्योंकि गेम खेलने के लिए तो ये यहाँ पे बैठी हुई थी।
लोबिन इसे खाना खाने के लिए बुलाने आता है तो ये देखता है कि ये वो गेम खेल रही है। ये इसे बताती है कि मैं ही वो लड़की थी जो यूनिवर्सिटी टाइम में तुम्हारे साथ गेम खेला करती थी, तुम्हारी वाइफ थी। ये इसे बताना चाहता था कि हाँ, मैं तुम्हें इसलिए भूल गया था, ये गेम मैंने इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि मैं अपनी याददाश्त भूल गया था। तो ये बताती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें एमनीशिया है एंड तुम चिंता मत करो, मैं तांगहीर को तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड को कोई बीमारी हो। ये इसे गले भी लगा लेती है एंड तांगहीर जो कि इन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, उसे ये सब कुछ देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। लोबिन के वापस आने पे ये इससे पूछती है कि तुम ऊपर इतनी देर क्यों लगा दी। तो इसे बोल देता है कि वो ना नीचे गिर गई थी तो मैं उसे उठाने लगा था बस। इस पे तो इसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि लोबिन ने इसे झूठ बोला। एंड इसी के साथ ही एपिसोड ही पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।